हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और इसमें देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और इसी में हम लोग पढ़ रहे थे आपका वैश्वीकृत विश्व का बनना। तो जो कल हम देख पाए थे कि कैसे भारतीय में व्यापार बाजार निवेश में क्या चीजें थी, कैसे कपास आ रहा था, अधिशेष कैसा था, कि भारत और ब्रिटेन के बीच आयात और निर्यात की क्या प्रक्रिया थी। इन सभी को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हमने इनमें देख लिया था और इनमें बात भी कर ली थी किस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी, और उनको जानने का हमने एक एक करके आपका प्रयास भी किया है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक इमेज है सूरत के, उसके साथ बहने वाली नदी में दूर दिखने वाला वो आपके दृश्य, नदी के पास का क्षेत्र का जो आपका दृश्य है वो उसमें दिखाई दे रहा है। एक बार इसको गौर करके अच्छे से देखिए, आपको क्या कुछ अलग दिखाई देता है दृश्य, किस तरह से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और नया इसी में सब चैप्टर प्रारंभ होगा, उसको देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी। अगर आप इसको यहां देखते हैं बच्चों, देखिए कह रहे हैं कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, कह रहे जो आपके बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उन युद्धों में जो आपकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को देखना। देखिए, जब भी कहीं पर किसी का कोई भी युद्ध होता है, कोई भी किसी तरह का आक्रामकता होती है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहां की इकोनॉमी पर यानी कि अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और अर्थव्यवस्था का संबंध सीधे तौर से और अप्रत्यक्ष तौर पर आप देखेंगे वो लोगों के जीवन से जुड़ा होता है, उनकी सामाजिक स्थिति से आपका जुड़ा होता है। देखिए, कह रहे हैं कि पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। महायुद्ध का मतलब जानते हो, जैसे आपका वर्ल्ड वार टाइप की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। कहां पर हुआ? यूरोप में ही लड़ा, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण प्रभाव ही रहा। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया। क्या हुआ कि ये जो युद्ध हुआ, आप देखेंगे इसने पूरी अर्थव्यवस्था को एक ऐसी दृष्टि में ढकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। यानी कि इस युद्ध से लोगों को निकलने के लिए 3 दशक, दशक का मतलब 10 साल का एक दशक है, और 3 हो गए लगभग, यानी कि 30 वर्ष लगा। क्या लगा? 30 वर्ष का समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे आपका कहने लगी। और क्या हो गया? महायुद्ध एक अर्थव्यवस्था थी जो इसके रूप में आपका कहने लग गई थी। ठीक है, अब देखिए युद्धकालीन रूपांतरण। कह रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। किसकी बात होने लग गई? अब देखिए, बात हो रही है पहला विश्व युद्ध 2 खेमे। खेमे का मतलब होता है गुट या आपका समूह। क्लियर है? एक पाले में मित्र राष्ट्र, और देखिए एक पाले में क्या थे आपके? मित्र राष्ट्र। एक पाले में कौन आए? पाले का मतलब होता है समूह, एक वर्ग में थे मित्र राष्ट्र। अगर आपसे पूछें कि कौन कौन से देशों को मित्र राष्ट्र कहा गया है, तो पहले था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यानी कि 3 महाशक्ति। कैसी हैं? ये 3 महाशक्ति हैं उस समय के विश्व की। कैसी हैं? महाशक्ति हैं ये। और ये तीनों ही महाशक्ति क्या है? आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरे पाले में अब जो आपका दूसरा गुट था उसमें देखिए उसमें थे सेंट्रल पावर। पहला हो गया जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरिया और ओटोमन साम्राज्य तुर्की। तो कौन लड़ रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और आपका तुर्की में था ओटोमन साम्राज्य। तो बेसिकली प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 गुट थे। एक गुट को कहा गया मित्र राष्ट्र, एक गुट को कहा गया सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति। क्लियर है?
और देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कहां के क्षेत्र हैं? ये आपको यूरोप के दिखाई देंगे। रूस एशिया का है और आपका टर्की का 6% भाग आपका यूरोप में आता है, बाकी एशिया में लगता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में शुरू हुआ। तो आपको बिल्कुल जानकारी स्पष्ट होगी कि जो पहला मित्र राष्ट्र है उसमें कौन थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये किसमें थे आपका? ये मित्र राष्ट्र में थे। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की का ओटोमन साम्राज्य क्या था आपका? सेंट्रल पावर में थे। अब इन देशों में सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये क्या थी? सबसे बड़ा वही आपसी विवाद था इनका, और कहीं ना कहीं आपका जमीन को, क्षेत्रों को लेकर, कब्जाने को लेकर ये युद्ध हुआ था। कह रहे हैं कि अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यह लगता था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। यानी कि शुरू कब हुआ? अगस्त में, और क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में। तो लोगों को लगा थी हाथ से हाथ तक ये आपका दिसंबर तक आपका ये युद्ध आपका खत्म हो जाएगा। यह युद्ध 4 साल से भी ज्यादा समय तक चला। कब तक चला? 4 साल। अब आप सोच के देखिए कितना चल गया? 4 साल। तो अब 4 साल चलेगा तो क्या इससे महंगाई पर, रोजगार पर, वहां की आम जनता पर, वहां की अर्थव्यवस्था पर, या उससे जो आपके जुड़े देश हैं, क्या उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव आपको दिखाई देगा? मुझे बताइए, क्या कोई प्रभाव दिखाई देगा? बताइए बच्चों, दिखाई देगा? कह रहे हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। कह रहे हैं कि जो आपकी मानव सभ्यता है के इतिहास में अगर आप देखोगे तो पहले कभी भी ऐसा भीषण जो युद्ध है वो कभी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? ऐसा भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे आगे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। अब कह रहे हैं जो इसमें अगर कोई झुलस रहा था इस युद्ध में, अगुवाई में, वो आपके औद्योगिक राष्ट्र थे, और शत्रुओं को नेस्ता नाबूद करने के लिए, यानी कि नेस्ता नाबूद का मतलब है उनको खत्म करने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए उनके पास बेशक आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यानी कि उनके पास ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब आपका तकनीकी थी जिससे वो किसी को भी खत्म कर सकते थे। जैसे परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, मिसाइल हो गई, टॉप हो गई, और हाईटेक जो आपकी बंदूकें हैं वो हो गई। ये सारी चीजें थी। कह रहे हैं कि पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। देखिए कैसा युद्ध था ये? मॉडर्न औद्योगिक युद्ध था। कैसे लड़ा गया? युद्ध में आपका मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और आपका रासायनिक हथियार जिसको कहते हैं केमिकल वेपन, इनसे दबाकर इनका प्रयोग किया गया अपने शत्रु राष्ट्रों को निपटाने के लिए। जो उनको लगता था जिस तरह के उनके हथियार इकट्ठे करने चाहिए वो उस तरह का इनको प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप मुझे 2 चीज बताइए, आगे बढ़ने से पहले, नई चीजों को ऐड करने से पहले आपको ये सब चीज जानना और समझना बहुत बेटर है। सबसे पहले एक रफ पेज लीजिए, आप उस रफ पेज में लिखिए प्रथम विश्व युद्ध, लिखिए अगस्त 1914 से लेकर 1918 तक, और देखिए 2 खेमे बनाइए। एक में लिखिए दो खेमों में लड़ा गया, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था सेंट्रल पावर। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को लिखिए। सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया और आपका ओटोमन साम्राज्य को लिखिए, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए किन किन के बीच युद्ध हुआ। चलिए लिख लिया, शाबाश, आगे बढ़े। अब देखिए, ये देखिए आप कितने बम, गोला बारूद रखे हुए हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये किसके लिए है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो युद्ध हो रहा है, गोलों को इसमें गिना जा रहा है, बारूद के गोलों को। कह रहे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियार फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ।
और जो हथियारों का प्रोडक्शन था वो आपका तेजी से बढ़ने लगा। क्लियर है? ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। कह रहे जो आपके बम बन रहे हैं, ये मशीन गन है, टैंक है, केमिकल वेपन है, ये सब जो आपकी मॉडर्न जो आपका इंडस्ट्री थी उसी की देन है। दुनिया भर के लिए असंख्यक सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोत व रेलगाड़ियों से भरकर युद्धों के मोर्चों पर ले जाना था। इस युद्ध में मौत और विनाश जैसी भीषणता की रची और औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए। देखना बच्चों, कितने लोग मारे गए, एक डाटा है मोटा मोटा 90 लाख और 2 करोड़ लोग घायल हुए। सोच के देखिए, 90 लाख लगभग 1 करोड़ ही है, कुछ डाटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लगभग में दिया होगा, ठीक है, 90 लाख। तो आप देखिए 90 लाख अगर लोग मरे हैं तो आपके 90 लाख परिवार बेघर हुए हैं। सोच के देखिए कितनी पॉपुलेशन को दर्द झेलना पड़ा होगा, और कितने तो इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। युद्ध हुआ होगा, महंगाई ज्यादा बढ़ी होगी, ये सारे खर्चों की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मृतकों और घायलों से ज्यादा कामकाजी उम्र के लोग थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इसमें थे, जो आपके मृतक यानी कि जो मर चुके हैं, जो घायल हैं, जो घायल हो चुके हैं, में से ज्यादातर क्या थे, कामकाजी उम्र के लोग थे, यानी कि जो काम काज करते थे उस एज के थे। ठीक। इस महाविनाश के कारण यूरोप में काम काज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। अब जब जितने भी काम के लोग थे वो आपके युद्ध में मारे गए, सोच के देखिए, 90 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 2 करोड़ से लोग आपके क्या हो गए, अधिक आपका इसमें आपका जो है घायल हो गए। तो जो काम करने वालों की संख्या है आप जानते हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस परिवार के सदस्य घटने जाने से युद्ध के बाद परिवार में आय में गिरावट होने लगी। अब क्या होगी, जो आय है वो गिरने लगी। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने में उद्योग पुनर्गठन किए गए। अब नए नए जो उद्योग हैं उनको लगाया गया। युद्धों की जरूरतों को मेजर नर पूरा करने के लिए समाज में बदला गया और मर्द मोर्चे को जीतने जाने लगे। और क्या थे, अब पुरुष युद्ध को जीतने के लिए जाने लगे। अब क्या थे कि काम संभालने के लिए औरतों को घर से बाहर आना पड़ा। अब काम करने कौन आ रही हैं घर से बाहर, औरतें। ठीक। और तब तक केवल मर्द ही काम पर माना जाता था। अब पहले क्या था कि अब पहले केवल काम कौन करता था, मर्द ही जो था, जो पुरुष था केवल वो ही क्या करते थे, इसको काम करते थे। क्लियर है? सबसे पहले कौन कर रहे थे काम, वो ही इसको काम करते थे। क्लियर हुआ? अब देखिए, युद्ध के कारण दुनिया भर के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गया। अब जो कुछ दुनिया भर की ऐसी शक्तिशाली जो आर्थिक ताकतें थी, अब क्या हो गया, उनका भी जो संपर्क था, जो आर्थिक संबंध था वो टूट गया। अब सेंट्रल पावर और मित्र राष्ट्र आपका लड़ रहे हैं। अब देखिए सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य लड़ रहा है। उधर आपका कौन कौन लड़ रहे हैं, फ्रांस लड़ रहा है, और आपका ब्रिटेन लड़ रहा है, और रूस लड़ रहा है। क्लियर है? तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। कारण क्या था, सब लोग क्या चाह रहे थे, कुछ भी हो, जिन लोगों ने हमारे यहाँ इतने लोगों को मारा है, कुछ किया है, अब क्या होंगे, सब बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध ने ब्रिटेन ने अमेरिका बैंकों और अमेरिका की जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। अब युद्ध के लिए क्या करना पड़ा ब्रिटेन को, यूएस की जो बैंक थी और वहां की जनता से इन्होंने भारी भरकम कर्जा लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की जगह कर्जदाता देश बना दिया। जहां तो खुद पहले कौन करता था, यूएस, अब क्या हो गया, वो कर्जदाता हो गया। यानी कि ब्रिटेन को पैसा चाहिए तो कहां जाएगा, वो यूएस के पास जा रहा है। कहां से लेना पड़ रहा है उसे, यूएस से पैसा लेना पड़ रहा है। ठीक है। अब वो कर्जा दे रहा है किसको, ब्रिटेन को।
कहने का आशय यह है कि, आशय का मतलब है अभिप्राय, कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमतें अमेरिका के दूसरे देशों की सरकारें या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली परिसंपदा से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी? कहीं ज्यादा उनसे हो चुकी थी। अब देखिए, ये तो कंडीशन थी युद्ध की। अब है युद्ध हो उत्तर सुधार, यानी कि जब आपका युद्ध हो चुका है उसके बाद तुमने क्या किया, क्या रिफॉर्म किया, उसको देखना है। तो उसको देखने से पहले एक बार बताइए, युद्ध में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो? क्या चीज है, इसको देख लीजिए। कुछ डाउट है पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में आगे हम बच्चों देख लिए बच्चों, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? बच्चों आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब कह रहे थे कि युद्धोत्तर सुधार, कह रहे युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने के लिए काफी सुधार किए गए। कह रहे जो स्थिति बिगड़ चुकी है उसको वापस आपका पटरी पर लाया जाए, उसको सुधारना आपका क्या था रास्ता? काफी मुश्किल साबित हुआ। कैसा था? यानी कि आसानी से उसको उस पटरी पर नहीं लाया जा सकता था जहां से ये स्थिति शुरू हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं जब युद्ध हुआ है तो बहुत सारे आर्थिक संकट में लोग जूझ गए हैं, अर्थव्यवस्था जूझ गई है। युद्ध से पहले ब्रिटेन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोच के देखिए क्या कंडीशन हो गई ब्रिटेन की। युद्ध से पहले क्या स्थिति थी ब्रिटेन की? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन? ब्रिटेन। युद्ध के बाद लंबा संकट उसे झेलना पड़ा, जिसके समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था। भारत और जापान में औद्योगिक विकसित होने लगे थे। इस समय भारत और जापान क्या कर रहे थे? अपना इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट कर रहे थे, औद्योगिक विकास कर रहे थे। यानी कि एक तो आपका कर्जा ले रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है एक जगह। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहले वाली वर्चस्व स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन को बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर ब्रिटेन चाहे कि पहले जैसी कंडीशन भारतीय बाजारों में हमारी हो जाए, वो बड़ा मुश्किल था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। किसे करना था? ब्रिटेन को ही जापान से मुकाबला करना था। सो अलग युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जा लिया। किससे कर्जा ले रही है? यूएस से। कौन कर्जा ले रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन ही यूएस से कर्जा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब वो पैसा नहीं है, वो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके युद्ध में उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका कर चुका है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इसका परिमाण यह सिद्ध हुआ कि खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। जब तक युद्ध हुआ ब्रिटेन की कंडीशन ऐसी हो गई कि उस पर विदेशी कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था। अब वो कर्जे में डूब चुका है। कौन? यूएस। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं ना कि हम तो पाकिस्तान को मार गिराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, जो हमारे विद्वान है, विश्लेषक हैं, वो क्या कहते हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको बैठकर समझौता करना चाहिए। सोल्यूशन हमारे बातों से भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक युद्ध ने ब्रिटेन जैसी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था को कर्जा लेने पर मजबूर कर दिया। एक युद्ध ने, अभी तो एक लड़ा है, दूसरा भी लड़ेंगे। क्लियर है? तो सोच के देखिए युद्ध की स्थिति क्या हो सकती है, कितनी भयावह हो सकता है ये सब। चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं कि युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन, रोजगार में भारी इजाफा हुआ। अब क्या हो गया? उत्पादन में मांग बढ़ने लगी, जिन चीजों का प्रोडक्शन था वो नहीं हुआ। अब रोजगार की में भारी, जो आपका बेरोजगार जो रोजगार है उसमें भारी इजाफा हो गया रोजगार में। अब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने से उत्पादन गिरने लगा। अब कैसे हो गया उत्पादन गिरेगा? क्योंकि जब लोगों की डिमांड, मांग कम होगी, युद्ध को देखते हुए पैसे नहीं होंगे तो आपकी चीजें होंगी। और साथ में अगर ये होगा तो एक बड़ी फेमस चीज है जो बढ़ती है, जिसका नाम है बेरोजगारी और महंगाई। दूसरी ओर सरकार भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू कर देती है, ताकि शीतकालीन करों और के सहारे भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म होने लगे
अब वो युद्ध की कटौती कर रही है, जहां पैसा लगाना था वहां नहीं लगा रही है, पैसे को सेव कर रही है। इसी से क्या होगा, अब आपकी नई नई दिक्कतें सामने आएंगी। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। कंडीशन इतनी खराब हो गई कि 1921 में जिसके हर व्यक्ति के पास काम था, 5 व्यक्ति में से केवल एक के पास काम बचा। कितने में से, ध्यान दीजिए, 5 में से एक के पास, यानी कि 4 क्या थे, बेरोजगार थे। अनिश्चित युद्ध उत्तर वातावरण का अंग बन गया, और कह रहे हैं कि ये ही क्या थी, बेरोजगार की बेचैनी हर तरफ आपके छाने लग गई। किसके कारण, जो हमने युद्ध लड़ा है, उस युद्ध के जो आर्थिक परिमाण थे वो उसके बाद दिखाई दिए, और स्थिति बहुत ज्यादा आपका भयावह हो गई। अब ऐसे में क्या करे बेचारा ब्रिटेन। कह रहे हैं कि बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। अब जो आपका एग्रीकल्चर बेस इनकी अर्थव्यवस्था थी वो भी टंग गई। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादक की हालत पर विचार करें। कह रहे अगर हम एग्रीकल्चर बेस इनकी इकोनॉमी है उसको लें, उसमें भी एक प्रोडक्शन था इनका सबसे अच्छा गेहूं वीट का, उसकी स्थिति को देखें तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप में विशाल बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला केंद्र था। अब जो आपका पूर्वी यूरोप है, जो ईस्टर्न यूरोप है, उसमें गेहूं की आपूर्ति करने का बड़ा अच्छा मार्ग था। ठीक है, क्या था, गेहूं की आपूर्ति करने का एक अच्छा बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई। अब कह रहे हैं जिस तरह का प्रोडक्शन था, निर्यात आयात हो, वो अस्त व्यस्त हो गई। अब क्या है, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। कहां बढ़ने लगी, आपके कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये आज इतना तगड़ा प्रोडक्शन है कि उसके बाद कोई इनको पिछाड़ नहीं पाया। ठीक, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी, विश्व बाजारों में गेहूं की अति हालत पैदा हो गई। अब क्या हो गया कि ठीक है, तुमने तो पैदावार स्थिति अच्छी कर दी, लेकिन कनाडा और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं आ रहा था वो भी कहां पहुंचेगा, विश्व मंडी में पहुंचेगा। तो हालत बिगड़नी है, गेहूं सस्ता होगा, अनाज की कीमतें गिर गई। क्या हो गई, ऐसे में अनाज की कीमतें गिर गईं। अब गिर गई तो दिक्कत किससे होगी, ब्रिटेन को ही। ग्रामीण आय कम हो गई। अब गांव के लोग ये एग्रीकल्चर करते हैं, अब भाई उनका पैसा कम हो जाएगा, तो किसान क्या चला गया, गहरे कर्जे में, कर्जे से संकट में, और संकट से वो आपका इस संकट में फंस गया। और कारण था, एकमात्र कारण था जिसका हम देखिए, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं आपको पता है, इसका एकमात्र कारण है जो हम अभी देख रहे हैं। देखिए, जो आपका इस समय जो आपका विश्व युद्ध हुआ है, जिस युद्ध, इस युद्ध ने भले ही शुरू वो अगस्त 1914 में हुआ और 18 में खत्म हुआ, लेकिन इसका प्रभाव असली 5 साल के बाद दिखाई दिया, यानी कि आपका 22 और 23 के बीच लोगों को इसमें दिखाई देगा। ठीक, ये सोच कर देखिए, करिए विचार। चलिए, तो यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जितना हमने पढ़ा है देख लीजिए। युद्ध हुआ, उसका कैसे प्रभाव पड़ा, युद्ध के बाद क्या सुधार हुए, कैसे संकट में देश फंसने लगे, क्या स्थिति थी, और औरतें कैसे बाहर काम करने के लिए आई, हथियारों का उत्पादन में कैसे इजाफा हुआ, कैसे कैसे लोग परेशान हुए, इसको समझिए। आपको लग रहा होगा सर ने आज थोड़ा सा कम पढ़ाया है, लेकिन मैं और भी ज्यादा स्पीड से पढ़ा सकता था, लेकिन हमें प्रथम विश्व युद्ध की नींव को, उसकी समस्या को, उसके कारणों को, उसके प्रभाव को हमको बहुत अच्छे से समझना, तो ही हम कुछ आपका सही तरीके से इनको चुनाव कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए, मैं चाहता हूं आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, आप सभी बच्चे मुझसे पूछें। ध्यान दें, तो ये पूरा इसका प्रथम विश्व युद्ध का एक पार्ट था जिसको हमने पूरा अच्छे से देखा। अच्छा, इसमें अब है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। इसको हम लोग जो है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए, एक बार घर से पढ़ के आइए, रिवीजन करिए, कोई डाउट रहता है नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए। धन्यवाद।